अभी आप और हम सभी सुनेंगे युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से, जो ध्यान के माध्यम से आपको एक पद के करीब ले जाएंगे। आइए श्रमण संघ की आन बान शान युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को सुनेंगे। युवाचार्य भगवंत। ये पावन पवित्र मंगलमय आराधना के दिन, आराधना का अवसर, आप और हम सभी इस आसो सुद सातम अश्विन शुक्ला सप्तमी के अवसर पर प्रारंभ होने वाली आयंबिल ओली आराधना और नवपद आराधना के लिए उपस्थित है। जिन जिन आराधकों ने आज आयंबिल का भाव बनाया है, आयंबिल का संकल्प किया है, उन सब के लिए खूब खूब मंगल कामना। क्योंकि ध्यान रखना, कभी भी किसी भी दवाई का असर होता है तो औषधि से और परहेज से। किससे होता है? औषधि से और परहेज से, पथ्य से। वैसे ही औषधि तो अपने आप में प्रभावी है ही, लेकिन परहेज के साथ रहे तो जल्दी असर करती है, पूरा असर करती है। वैसे ही नवपद की आराधना ये औषधि की तरह, और आयंबिल तप की आराधना दोनों साथ में रहे तो जप और तप, इन दोनों का सामर्थ्य हमारे आत्मा के कल्मश को, हमारे मन पर संचित कार्बन को और हमारे शरीर में संचित ऐसी विषैली सारी चीजों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण होता है, तप से जैसे शुद्धि होती है, जप से भी शुद्धि होती है। ऐसा ना समझो कि तप कर लिया हो गया, नहीं, जप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तप के साथ यदि जप होता है तो वो तप हमारा अनेक गुणा ऐसा कर्म निर्जरा का कारण बनता है। और जप के साथ अगर तप की शक्ति लगती है तो जप हमारी शक्ति को, आत्म शक्ति को और अधिक तीव्रता से और अधिक गति से बढ़ाता है। तो आज यहाँ पर आयंबिल ओली प्रारंभ, नवपद आराधना प्रारंभ, इसकी शुरुआत भी हमने नवपद संपुट साधना से की। ये आप सभी का अपना एक पुण्य कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी ये पहली बार नवपद संपुट साधना भी शुरू हो रही है। बात हुई थी हमारी राजेश भाई से कि महाराज साहब ऐसा कुछ अगर हमारे आयंबिल ओली ये पुच्छिश्रम संपुट जाप पूरा होगा, उसके बाद एक दिन के लिए जब, तो हमने कहा एक दिन के लिए क्यों, अपने आगे इसको चलाएंगे। और सहज में ये नवपद संपुट साधना का ऐसा एक भाव मन में जगा, आप सभी ने इसमें लाभ लिया। बराबर जुड़े रहिए। नवपद में पहला पद है नमो हरिहंताणम। ये नमो हरिहंताणम पद की साधना हमने की है। थोड़ा सा अपने मन को स्थिर कर ले, आंखों को बंद कर ले, शरीर को एक सीधी मुद्रा में ले आए, स्ट्रेट, कमर पीठ गर्दन सीधी, कौशक मुद्रा। ये हमारी तीर्थंकर मुद्रा भी कहलाती है। कौशक मुद्रा, एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, हथेली गोद में बिल्कुल नाभि के पास, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वचन शांत, विचार शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर
शांत, शिथिल और एक ऊर्जा से संपन्न अनुभव करें। नमो अरिहंताणं, अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंत, अरहंत, जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश किया, ज्ञानावर्णीय के पूर्ण नष्ट होने से जिनका केवल ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावर्णीय कर्म के नष्ट होने से जिनका केवल दर्शन प्रकट हुआ, मोहनीय कर्म के नष्ट होने से जिनका आत्मा में राव अनंत सुख प्रकट हुआ, अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर्य सामर्थ्य प्रकट हुआ, ऐसे चार घाती कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहंतों को नमस्कार। हे अरिहंत परमात्मा, आपके उस सत्पुरुषार्थ को नमन है, सम्यक पुरुषार्थ को नमन है, जिस पुरुषार्थ ने अनादिकाल से हमारे इस आत्मा पर रहे हुए कर्म के आवरण को दूर कर दिया। जो कर्म भव भव में भ्रमण करा रहे थे, जो कर्म पौद्गलिक होने पर भी अपने आप में सामर्थ्य शून्य होने पर भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा के विभाव अवस्था में रहने से प्रबल हो गए थे, सामर्थ्यशाली हो गए थे। हे प्रभु, धन्य है आपका वो अद्भुत ध्यान का सामर्थ्य, आपकी वो अद्भुत परिसहों को, उपसर्गों को सहने की अपरिमित शक्ति, आपका धैर्य, जिस कारण से उदय में आए हुए कर्म पूर्णतः नष्ट होकर आपका अनंत सामर्थ्य प्रकट हुआ। हे प्रभु, आपके उस आत्मिक वैभव का, आपकी उस आत्म समृद्धि का ही परिणाम कि जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देवदुंदुभी बजने लगी, देवों द्वारा आपके दोनों ओर चंवर ढुलाए जाने लगे, आपके मस्तक पर छत्र का कवच देवों द्वारा बनाया गया। आपका वह स्फटिक सिंहासन
जिस पर विराज कर आपकी वह दिव्य देशना, नर नारी देव देवी पशु पक्षी सभी एकत्रित एक स्थान पर आकर श्रवण करते हैं, भव्य जीव बोध को प्राप्त करते हैं। उस स्फटिक सिंहासन पर विराजमान आपका वह दिव्य तेजस्वी रूप समस्त प्राणियों के भीतर मैत्री भाव को जगाने वाला, वैर भाव को मिटाने वाला, हे परमात्मा, आपने अपने कर्म शत्रुओं को, अपने राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पराजित कर ऐसा पवित्र आभा मंडल बना लिया कि आपके आभा मंडल में आने वाले वे समस्त प्राणी अपना जन्मजात हो, परंपरागत हो या कारणवश हो, शत्रु भाव को भूलकर मैत्री भाव में अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं। हे परमात्मा, आपको नमन करते हुए, आपका स्मरण करते हुए, आपके उस दिव्य तेज को अपने आंखों के समक्ष लाते हुए अपने अंतर मन में, अपने भीतर में हमारा भी वह पुरुषार्थ जगे, ऐसी भावना। सफेद रंग में अरिहंत पद का ध्यान, श्वेत रंग में नमो अरिहंताणम का ध्यान हमारे समग्र चेतना को सकारात्मक शक्ति से भर देने वाला, हमारे भीतर रहे हुए वो संपूर्ण टॉक्सिन को, जहरीले तत्व को दूर करने वाला। नमो अरिहंताणम पद का स्मरण भीतर बाहर सफेद रंग के आभा के साथ अनुभव करें। अपने चारों ओर श्वेत रंग का ऐसा आभा मंडल अनुभव करें। वह श्वेत रंग जो कि निर्मलता, शुभ्रता, शुद्धता का प्रतीक है। जो सौम्यता को प्रदान करने वाला है, शीतलता को प्रदान करने वाला है। अरिहंत का स्मरण हमें शीतलता देता है। राग द्वेष से संतप्त, दुख शोक से संत्रस्त ऐसी चेतना को आश्वस्त करने वाला अरिहंत पद। जैसे जैसे उस सफेद रंग में अपने आप को हम जोड़ते जाए, अरिहंत पद से जोड़ते जाए, अपने भीतर में वह एक शीतलता का अनुभव करते जाए, वो शांति का अनुभव करते जाए, संतप्त चेतना को शांति प्रदान करने वाला अरिहंत का स्मरण
अरिहंत परमात्मा की भक्ति, अरिहंत परमात्मा का वंदन स्मरण हमारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने वाला, आसुरी संपत्ति से हमें दैवी संपत्ति की ओर ले जाने वाला, हमारे भीतर में रहे हुए समस्त शुभ सामर्थ्य को बढ़ाने वाला, वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा 20 विहरमान जी, जिनमें हमारे सबसे उनमें भी उतने में निकट श्री सिमंदर स्वामी भगवान, जो अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए भव्य जीवों को देशना प्रदान करते हैं। इसीलिए उस तीर्थंकर परमात्मा को विहरमान कहा जाता है। विचरण करते हुए भव्य जीवों को धर्म देशना प्रदान करने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा आपके सन्निधि में, आपके समीप में, आपके पास में आकर लाखों भव्य आत्माएं संसार सागर को पार कर जाती है। मैं भावों से आपके पास पहुंचकर अपने भवों को सुधारने की विनंती, अपने भवों को सुधारने के भाव रख रहा हूं। नमो अरिहंताणम कहते हुए हमारे भीतर उस अरिहंत परमात्मा की छवि प्रकट हो। उनके चरणों में झुककर उनके द्वारा किए जा रहे कहे हुए सम्यक पुरुषार्थ को जीवन में धारण करने का संकल्प करें। नमो अरिहंताणम का स्मरण हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में करें, जो हमारी आज्ञा चक्र का ऐसा स्थान है। भ्रूमध्य के बीचों बीच का हिस्सा, उससे अंदर जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें नमो अरिहंताणम पद का ध्यान करते हुए अपने संताप को दूर करे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए, अपने सौम्यता और पॉजिटिव आरा को एक्टिवेट करें। अरिहंत पद की आराधना एक दिन हमें भी अरिहंत बनने में सहायक बने। हम भी अपने घाती कर्मों का क्षय करके उस परम पद की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए
हल्के से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर फेर ले। जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो हरिहंताणम नमो धन नमो लोई सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम सिद्धा मंगलम साफू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा आर्यता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पनतो धमो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अभ्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणियाद रे तो अक्षय अमर।